प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले 4 चैप्टर की वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर के वीडियो देखिए। जितने भी 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट साथ यूज करा गया। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया है कि द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। ये बोले 11 टर्म का रेशियो 18 टर्म के रेशियो 11th और 18 टर्म का रेशियो जो दिया गया 2:3 दिया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21 टर्म। हमें रेशियो फाइंड करना किसका, 5th टर्म और 21 टर्म का। और ऑल्सो फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना सम ऑफ 5th टर्म्स और किसके टर्म 21 टर्म। हमें स्टार्टिंग से 5 टर्म का सम करके रेशियो लेना है किसके साथ, स्टार्टिंग से सम करके 21 टर्म के, फर्स्ट 21 टर्म का। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फिर क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, क्वेश्चन को कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, क्या चीजें आपको दिक्कत करने वाला, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो फटाफट क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लीजिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, गिवन में दिया हुआ है कि A11 अपॉन में ये 18 दिया हुआ। ये किसके बराबर दिया हुआ, ये बराबर दिया हुआ 2:3 के दिया हुआ। ये गिवन है, हमें क्या है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म। हमें फाइंड करना है 5th टर्म का रेशियो, हमें 5th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। और किस टर्म के साथ फाइंड करना है, ए 5th टर्म डिवाइड बाई ये 21 टर्म। ठीक है, ये फाइंड करके बताना है। और इसके साथ साथ क्या करना है, सम ऑफ 5th टर्म फाइंड करना है और सम ऑफ 21 टर्म को फाइंड करके बताना है। ठीक है, ये चीजें फाइंड करके बताना है। चलते हैं क्वेश्चन में। देखो, करने के लिए सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि इस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यही समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चन उधर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कहीं पर ऐसे आपको A1 A2 A3 करते करते AN तक कोई भी एक AP दिया हुआ, क्या दिया हुआ, AP दिया हुआ, AP दिया हुआ। AP क्या होता है, कहीं से भी 2 टर्म का डिफरेंस करिए वो सेम आना चाहिए। कहीं से भी 2 टर्म का डिफरेंस करिए, वो भी बड़े टर्म में से छोटे टर्म का माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से नहीं, बड़े टर्म। A3 में से A2 करोगे, A4 में से A3 को करोगे, तब आपका सेम दिखना चाहिए। चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको। अब अगर हमें कहीं पर इन सारे टर्म में से कोई एक स्पेसिफिक टर्म निकालना हो, जैसे मैंने बोला AN निकालना, लास्ट वाला टर्म निकालना है, तो जो उसका फॉर्मूला होता है A+n-1d होता है। क्या होता है, A+1-n-1d होता है। ठीक है, अगर कहीं से मैंने बोला कि यहां से लेके लास्ट टर्म के सम निकालिए, मतलब हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे करते करते क्या करना, प्लस AN करना है। ये AP में, किसमें, AP में। तो हमें क्या करना है, SN निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। या ये अभी हम इसमें इन्हीं दोनों फॉर्मूले के यूज करने वाले हैं, इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए, आपको तो समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला है। ये किसी भी टर्म को निकालना है, ये कितने टर्म का, मतलब कहां से लेके कितने टर्म का सम करेगा, मतलब 1 से लेके n टर्म को बोलोगे, फर्स्ट n टर्म का सम हो गया, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, सम करके बताएगा। ये केवल किसी बीच में से कोई एक टर्म, मैंने बोला 100 टर्म का वैल्यू बताइए, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर मैं बोला स्टार्टिंग से लेके 100 टर्म का सम करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो क्या करना है, रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द, पहले हमें ये दिया हुआ, उसके हिसाब से ये टर्म की वैल्यू दिया हुआ, इसका मतलब हम टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से क्या होता है कि जैसे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, अगर यहां n की वैल्यू 11 पुट कर दो, n की वैल्यू 11 पुट करोगे तो 11 में से 1 कम हो जाएगा, तो सीधे लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, A+10d, A+10 जितना होता है वहां से 1 कम कर दीजिए, केवल n की वैल्यू गिवन है, इसके अपॉन में क्या दिया हुआ, A+
कितना हो जाएगा 17D हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा रेशियो में 2:3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 30d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में हो रहा है, इसके साथ हुआ और इसके साथ भी होगा 34d हो जाएगा। ठीक है, अब a वाले को एक साथ लाइए 3a माइनस 2a हो जाएगा और d वाले के एक साथ ले जाइए 34d माइनस कितना हो जाएगा 30d हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। एक रिलेशन पता चल गया। देखो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम जिस क्वेश्चन तक जाने वाले हैं उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई a या d की वैल्यू निकालना है। हमें यहाँ a की वैल्यू मिल गया जो किसके बराबर मिला 4d। बहुत अच्छा है। अब आगे सोचने वाले हैं जो हमने कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें जो फाइंड करना है ये 5 अपॉन में a21 फाइंड करना है। इसको अगर फाइंड करना तो हम लिख क्या सकते हैं, इससे एक कम होगा बट d के साथ, तो यहां हो जाएगा 4d और यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस 20d हो जाएगा। a प्लस कितना हो जाएगा 20d हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं a की वैल्यू कितना आया a बराबर 4d आया, तो यहां पर हमने a की वैल्यू 4d पुट कर देते हैं प्लस यहां पर भी 4d है अपॉन में यहां पर भी 4d आ जाएगा प्लस 20d हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8d अपॉन में कितना हो जाएगा 24d हो जाएगा और d से d कैंसिल हो गया, 8 से भी कैंसिल करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1:3 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर में आया A21 का वो कितना आया 1:3 आया। एक का तो आंसर मिल गया। अब दूसरे का आंसर हमें जाना है। दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा कि स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट 5th टर्म रेशियो लेना है किसके साथ फर्स्ट 21 टर्म। तो इसके बाद हम आते हैं उसको बात करते हैं। S5 अपॉन में ये 21 हो जाएगा। अब यहां Sn का फॉर्मूला है, ये बोले कि सम का, तो Sn का फॉर्मूला ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, चलिए यहां पर हमने लगा देते हैं n की वैल्यू हो गया 5/2 और 2a और 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4d हो गया और नीचे क्या आ जाएगा 21/2 2a प्लस 20d ये आ जाएगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कि यहां पर 5 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई ये यहां देखो a की वैल्यू कितना आ चुका था, a की वैल्यू 4d आया तो a की वैल्यू 4d पुट करिए, a की वैल्यू 4d पुट करेंगे प्लस यहां हो जाएगा 4d अपॉन में 2 a की जहां पर हमने 4d पुट कर रहे हैं प्लस 20d ये हो गया और आ जाएगा 5 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 8d प्लस 4d अपॉन में यहां 8d प्लस 20d। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो 5 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई यह आ जाएगा 12d अपॉन में 28d, ये d से d कैंसिल, इसको 4 से कैंसिल 4 3 जा 12 और 4 7 जा होता है तो यहां से आ जाएगा 5 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 7, ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए 7, तो ऊपर बचा 5 और नीचे 7 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 49। मतलब अगला जो क्वेश्चन का आंसर आया, अगले क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारा S5 का रेशियो S21 का तो आ जाएगा वो 5:49 ये बन गया, ये आ गया। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से दोबारा रिपीट करके देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया। और क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो आपका एक कमेंट बनता है कि कितना आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है सारे चीजों में, तो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। चलते और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे उनका भी फायदा हो पाए और उनको भी आपके द्वारा मदद मिल पाए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।